इशाअतुल क़िराअत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें। अब इसके बाद तंबीह के अंदर अलिफ लाम मीम अल्लाह के बारे में कुछ बताया गया है, कुछ तवज्जो दिलाई गई है, उसको किताब के अंदर पढ़ते हैं। किस चीज़ का ख्याल रखना है उसको हमें किताब के अंदर समझना है। इसके लिए किताब मैं स्क्रीन पर शेयर करता हूँ। ये देखिएगा तंबीह चौथी सूरत जो हरूफ इस्तिस्ना बयान किए गए थे, जो कलमे जिनका इस्तिस्ना किया गया था कि दो साकिन अलग अलग कलमे में जमा हो तो उनको ज़ेर नहीं दिया जाएगा, तो उनमें से एक चौथा है अलिफ लाम मीम। इसको किस तरह पढ़ा जाएगा? अलिफ लाम मीम अल्लाह। इसको साकिन नहीं करेंगे। वस्ल की सूरत में वफ़ कर देंगे फिर तो साकिन ही होगा। वस्ल की सूरत में मीम के ऊपर ज़बर पढ़ के लाम में मिलाएंगे। ठीक है, इसमें दूसरे मीम को भी ज़बर दिया जाएगा। और ये कुरान पाक में सिर्फ़ एक जगह है, सूरह आले इमरान के शुरू में बस। तंबीह के अंदर क्या बयान किया जा रहा है इसको समझते हैं। अलिफ लाम मीम अल्लाह में मीम को ज़बर पढ़ते वक्त इसका ख्याल रखना चाहिए कि मीम का दूसरा मीम मुशद्दद ना हो जाए। बात समझ में आ रही ना? जैसा कि बाज़ या के बाद वाले मीम को मुशद्दद करके मीम अल्लाह पढ़ देते हैं, ये गलत है। ये चीज़ समझाई गई है यहाँ पर कि जो इसके अंदर जो मीम है, मीम ये मीम हर्फ है। अब इस मीम को जब हम पढ़ेंगे, इस मीम के अंदर एक मीम और आएगा, मीम अल्लाह। जो मीम हर्फ है इसके अंदर एक मीम और आएगा, तो उस मीम के ऊपर ज़बर पढ़ना है। हमें खाली ज़बर पढ़ना है, उसको तशदीद नहीं देनी है, मुशद्दद नहीं पढ़ना है उसको, उस मीम को। ये जो आपके सामने है ना मीम, अलिफ लाम मीम, ये तो मुशद्दद है, लेकिन इस मीम को पढ़ते वक्त इसके अंदर जो दूसरा मीम आ रहा है, मीम ये दूसरा मीम आ रहा है ना कि या और उसके बाद मीम, तो उस मीम को पढ़ते वक्त उसको खाली ज़बर देना है, उसको मुशद्दद नहीं करना है। मीम अल्लाह इस तरह नहीं पढ़ना है इसको, यानी अलिफ लाम, इसको तो लाम को मीम में मिलाएंगे तो मुशद्दद है ही। इस मीम के अंदर जो दूसरा मीम निकल रहा है जिसको ज़बर देना है वस्ल की सूरत में, उसको खाली ज़बर देना है, उसको मुशद्दद नहीं करना, तशदीद उसके ऊपर नहीं पढ़नी है। तो ये तशदीद इसके अंदर ये बात बतलाई गई है। यानी किस तरह से मीम अल्लाह, इस तरह नहीं पढ़ना है इसको, बल्कि सिर्फ ज़बर देना है। किस तरह से? अलिफ लाम मीम अल्लाह, ऐसा नहीं पढ़ना। बात समझ में आ रही ना? बल्कि मीम अल्लाह। बात समझ में आ रही ना क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं, क्या बता रहे हैं साहिब किताब? मीम अल्लाह इस तरह नहीं पढ़ना, बल्कि मीम अल्लाह, खाली उसको दूसरी मीम को ज़बर देना है। समझ में आ गई बात? तो यही समझाया कि अलिफ लाम मीम अल्लाह में मीम को ज़बर पढ़ते वक्त उसका ख्याल रखना चाहिए कि मीम का दूसरा मीम मुशद्दद ना हो जाए। जैसा कि बाज़ या के बाद वाले मीम को मैंने भी बताया कि मीम में जो या है उसके बाद वाला जो मीम आ रहा है उसको मुशद्दद करके मीम अल्लाह पढ़ देते हैं, तो मीम अल्लाह नहीं पढ़ना। इसे जूम करके दिखाऊं। अब जैसे ये इन्होंने मीम
ये जो अलिफ लाम मीम का जो मीम है ना, उस मीम के अंदर जो मीम है या के बाद, उस मीम के ऊपर वस्ल की सूरत में ज़बर पढ़ना है, उसको तशदीद नहीं देनी। जैसे यहाँ इन्होंने ये तशदीद इसके ऊपर रख करके दिखाई है, मीम अल्लाहु, इस तरह नहीं पढ़ना, बल्कि मीम अल्लाहु, मीम अल्लाहु। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है, बल्कि मीम अल्लाहु पढ़ना है। अब जैसे ये लिखा है इन्होंने यहाँ मीम अल्लाहु, तशदीद नहीं है उसके ऊपर। ठीक है, तो हमें किस तरह से पढ़ना है वस्ल की सूरत में इसको? अलिफ लाम मीम अल्लाहु, मीम अल्लाहु, इस तरह से पढ़ना है। मीम अल्लाहु यूँ नहीं पढ़ना, मीम अल्लाहु। समझ बात आ गई? तो साहिब किताब ने यहाँ ये बात समझाई है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है, बल्कि मीम अल्लाहु पढ़ना चाहिए। फ़ायदे के अंदर क्या बतला रहे हैं? अलिफ लाम मीम अल्लाहु की मीम पर वस्ल में जब ज़बर पढ़ा जाएगा तो उस वक्त मीम में तूल और कसर दोनों जायज़ हैं। तूल इसलिए कि असल में मद्द लाजिम है, और हरकत तो आर्जी है, और कसर इसलिए कि वस्ल में हरकत आ गई, आर्जी ही सही। बात समझ में आ गई क्या बता रहे हैं? देखिए, जो बताया कि अलिफ लाम मीम, वफ़ कर दिया, वफ़ की सूरत में तो इसके अंदर मद्द लाजिम ही होगा। ठीक है, मद्द लाजिम होगा। लेकिन वस्ल की सूरत में इसके अंदर तूल तवस्सुत तूल कसर दोनों जायज़ है, यानी तूल तो होगा ही, कसर की भी इसके अंदर इजाज़त है। तूल तो इस वजह से कि असल में मद्द लाजिम है, वो हरकत जो आई है वो आर्जी है, और कसर इस वजह से कि हरकत मीम के ऊपर आई है वो आर्जी ही सही आ गई है, तो उस हरकत की वजह से उसके अंदर कसर भी पढ़ा जा सकता है वस्ल की सूरत में। बात समझ में आ गई ना? जैसे अलिफ लाम मीम, ये मद्द लाजिम है, इसमें तूल से कम नहीं पढ़ेंगे वफ़ की सूरत में। अब हमें वस्ल करना है, यानी आगे मिलाना है उसको। किस तरह पढ़ना है? अलिफ लाम मीम अल्लाहु। एक तो यह है कि हमने कसर पढ़ दिया, लाम मीम अल्लाहु। एक जो है इसके अंदर तूल, यानी तूल भी कर सकते हैं और कसर भी कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? अलिफ लाम मीम अल्लाहु, अलिफ लाम, और दूसरा अलिफ लाम मीम अल्लाहु, मीम अल्लाहु। ठीक है, एक अलिफ, और मद्द लाजिम पढ़ेंगे अलिफ लाम मीम अल्लाहु, मीम अल्लाहु। अलिफ लाम मीम में चूँकि मद्द लाजिम है, ठीक है, और वस्ल की सूरत में चूँकि इसके ऊपर हरकत आ गई है आर्जी सही, तो इस वजह से कसर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अलिफ लाम, जो लाम है ना, इसके अंदर तो मद्द लाजिम होगा, उसके अंदर नहीं कोई, उसके अंदर तो मद्द लाजिम ही है। ये जो मीम है, मीम के बारे में बताया जा रहा है, मीम में भी मद्द लाजिम है। मीम में कौन सा मद्द लाजिम है? मद्द लाजिम हरफी मुखफ़फ़ है। मीम में मद्द लाजिम हरफी मुखफ़फ़ का कायदा पढ़ा ना आपने कि मद्द लाजिम हरफी मुखफ़फ़ मद है कि हरूफ मुक़त्ताअत में हरफ मद के बाद सुकून असली हो। ठीक है, और मद्द लाजिम लाम में जो है मद्द लाजिम है, मद्द लाजिम कलमी, वह हरफ मुसक्कल है। और मद्द लाजिम हरफ मुसक्कल वो इसलिए कि हरूफ मुक़त्ताअत में हरफ मद के बाद तशदीद है। ठीक है, अब वस्ल की सूरत में इसका जो इस्तिस्ना किया गया है, जब वस्ल कर रहे हैं तो इस जो दूसरा मीम है, जो जिसके ऊपर सुकून था, उसके ऊपर हरकत पड़ी गई, तो हरकत की वजह से इसके अंदर कसर की भी इजाज़त है। बात समझ में आ गई? तो फ़ायदे के अंदर इस चीज़ को समझाया गया है। फ़ायदा, अलिफ लाम मीम अल्लाहु की मीम पर वस्ल में जब ज़बर पढ़ा जाएगा तो उस वक्त मीम में तूल और कसर दोनों जायज़ हैं। तूल इसलिए कि असल में मद्द लाजिम है,
और हरकत तो आर्जी है, और कसर इसलिए कि वसल में हरकत आ गई है, आर्जी ही सही। ये बात आपके समझ में आ गई जो समझाना चाह रहे हैं? देखिए मैं फिर समझा रहा हूँ आपको। ये अलिफ लाम मीम, ये इसको मैं जूम कर दूँ पहले, फिर समझिएगा आप इसको। ये हर्फ अलिफ लाम मीम है, हरूफ मुक़त्ताअत है। इसके अंदर जो लाम को हम खींच रहे हैं, अलिफ लाम मीम, इसके अंदर लाम के अंदर क्या है? मद्द लाजिम हर्फ मुसक्कल। बात इसकी नहीं हो रही है, बात हो रही है मीम की। हमने जब इसके मीम के अंदर क्या है? मद्द लाजिम हर्फ मुखफ़्फ़फ है, कायदा आपने पढ़ा है। तो इसके अंदर मद्द लाजिम हर्फ मुखफ़्फ़फ है, लेकिन वसल की सूरत में जब इसके ऊपर हरकत पढ़ी जा रही है, ज़बर पढ़ा जा रहा है, तो इसके अंदर कसर की भी इजाज़त दी गई है, एक अलिफ की भी इजाज़त दी गई है। क्यों? इस वजह से कि मद्द लाजिम इसके अंदर उस वक्त है जबकि मद्द लाजिम हर्फ मुखफ़्फ़फ़ का कायदा क्या है कि हरूफ मुक़त्ताअत में हर्फ मद के बाद सुकून असली हो, ये मद्द लाजिम हर्फ मुखफ़्फ़फ़ का कायदा है। लेकिन जब हम वसल करेंगे तो मीम के अंदर जो दूसरा मीम है, उस मीम के ऊपर सुकून बाकी नहीं रहा, ठीक है? तो सुकून के बाकी ना रहने की वजह से इसके अंदर कसर की इजाज़त दी गई है, ठीक है? और तूल इसलिए है कि असल में तो ये मद्द लाजिम ही है, जो हरकत आई है वो उसकी वसल की वजह से हरकत आर्जी है, तो इस वजह से इसके अंदर कसर है। और कसर इस वजह से है कि हरकत है, भले ही आर्जी क्यों ना हो, लेकिन हरकत आ गई, तो इस वजह से इसके अंदर कसर की भी इजाज़त दी गई है। बात समझ में आ गई ना किस तरह से? देखिए लाम को फ़िलहाल छोड़ दे मैं समझाने के लिए। जब हम वसल करेंगे मीम अल्लाहु, मीम के अंदर एक तो है कि तूल पढ़ेंगे इस तरह से, मीम अल्लाहु, ठीक है? और दूसरा इसके अंदर कसर करेंगे, मीम अल्लाहु, खींचेंगे नहीं। बात समझ में आ गई? अब पूरा मिला करके पढ़ें, तूल भी और कसर भी। अलिफ लाम मीम अल्लाहु, ये तूल, और कसर अलिफ लाम मीम अल्लाहु, ठीक है? बात समझ में आ गई? तो ये है, इसको अच्छी तरह से आप समझ लीजिएगा। ये सिर्फ एक ही जगह है, ज़्यादा परेशान होने की इसमें ज़रूरत नहीं है, जो सूरह आल इमरान के शुरू में है। फ़ायदा, अलिफ लाम मीम अल्लाहु की मीम पर वस्ल में जब ज़बर पढ़ा जाएगा तो उस वक्त मीम में तूल और कसर दोनों जायज़ हैं। तूल इसलिए कि असल में मद्द लाजिम है और हरकत तो आर्जी है, और कसर इसलिए कि वस्ल में हरकत आ गई है, आर्जी ही सही, ठीक है? बात समझ में आ गई? आगे हरकत और सुकून की अदायगी का तरीक़ा बताया गया है, ठीक है? इसको यानी हरकत को किस तरह से, वैसे तो आपको मैं शुरू से जब से अव्वल हिस्सा पढ़ाता चला रहा हूँ, उसको मश्क आपको कराता हूँ, मश्क के अंदर हरकत को किस तरह से पढ़ा जाता है, सुकून को किस तरह से पढ़ा जाता है, वैसे तो मैं आपको पढ़ाता चला आ रहा हूँ, उसकी प्रैक्टिस उसकी मश्क भी कराता चला आ रहा हूँ। लेकिन यहाँ उसको तहरीरी तौर पर साहिब किताब उसको समझाएंगे कि हरकत और सुकून की अदायगी का तरीक़ा क्या है। हरकत ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं, इनको किस तरह से अदा करना है, इनका सही अदा करने का तरीक़ा क्या है। सुकून जिस्म को कहते हैं, तो सुकून को अदा किस तरह से करना है, उसका सही तरीक़ा क्या है। हरकत को मारूफ पढ़ना है, मजहूल नहीं पढ़ना है, ये सब चीज़ें मैं आपको समझाता चला आ रहा हूँ। लेकिन अब बाकायदा उसको किताब के अंदर भी आप पढ़ लीजिएगा, उसको समझाया जाएगा, उसको समझ लीजिएगा, ठीक है? लेकिन हरकत और सुकून की अदायगी का जो तरीक़ा है, इसको इंशाअल्लाह आइंदा क्लास के अंदर शुरू करेंगे, ठीक है? बस आज का सबक यहीं तक है, क्लास यहीं पर ख़त्म की जाती है। इसको आप समझ लीजिएगा अच्छी तरह से, और इसके अंदर अगर कुछ समझना
हो, समझ में ना आया हो तो आप समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं, और ग्रुप में पूछ सकते हैं, मुझे पर्सनल भी पूछ सकते हैं। जो कुछ समझ में ना आया तो उसको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बस क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। इशाअतुल क़िराअत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें।